हाँ। काम नहीं आइए। बीस तारीख को रात 9 बजे के आसपास गांधीनगर थाने में एक गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अक्षत अग्रवाल लगभग 23 साल की उम्र वो परिवार वालों से लापता हो गए हैं। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 21 तारीख को सुबह करीबन 6 बजे के आसपास एक आरोपी, एक संदेही संजीव मंडल को हिरासत में लिया। उनसे सघनता से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उसने मृतक जो गुम इंसान दर्ज किया गया था अक्षत अग्रवाल, उसकी हत्या की है। और फिर उसके बयान पर, उसके निशानदेही पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जो कि डिगमा एरिया के पास एक सुनसान इलाका था। वहां पहुंची और फिर वहां जब जाकर देखा तो मृतक का पार्थिव शरीर कार के अंदर बंद था, जिसको कार का कांच तोड़कर पुलिस और एफएसएल की टीम शरीर को बाहर निकाली। शरीर पर 3 बुलेट इंजरीज थे, जो कि सीने के पास मौजूद थे। फिर आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने पिस्टल से मृतक की हत्या की है। आरोपी की निशानदेही पर 3 नग पिस्टल, लगभग 35 राउंड कारतूस बरामद किया गया और साथ ही साथ आरोपी के पास 50,000 जो पैसा जो मृतक ने दिया था आरोपी को, उसमें से 48,000 रुपये और मृतक का सोने का चेन, अंगूठी, लॉकेट, यह सब बरामद किया गया। जैसा कि स्टोरी आरोपी ने बताया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपये और सोने के जो आभूषण हैं वह आरोपी को दिए थे और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूँकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। अपना परिचय बता दीजिए। महेश कुमार केडिया, अक्षत का पिताजी हूँ। घटना घटी थी, कुछ जांच सामने आई है, कुछ बातें भी सामने आ रही, कितने संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से आपको? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, विशेष करके मुझे मीडिया का जो भी प्रचार प्रसार आ रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है? हर पेपर वाला वही चीज़ बोल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है, कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। पुलिस से आपने मुलाकात किया अभी जी, कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? वो तो यही बोले कि जांच हर पहलू पे चल रही है। पुलिस के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में जो गलत बातें आ रही हैं वो उनसे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ। जांच मान लीजिए अगर संतोषजनक नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। समाज हमारा पूरा हमारे साथ है और जो भी आगे हमको करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा, पूरा परिवार न्याय चाहेगा उसमें।
क्या लगता है कुछ और भी मामले हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे देखिए मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ ज़रूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है वो पुलिस के लिए जांच का विषय है, क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे लगभग 5:30-6 बजे बोल करके निकला, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। 6:18 पे मेरी उससे बात हुई है। बात में वो ये बोला, पापा घूमने निकला हूँ, मैं आता हूँ। मैं उसको बोला, बेटा भैया भाभी आने वाले हैं, तुम आ जाओ। और एकदम अच्छे से बात करके दिन भर हंसी खुशी घर में रह करके वो साथ में था। फिर अचानक से ऐसा कर लेना, और जितना बात सामने आ रहा है कि भाई सामने वाला जो आरोपी है वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला, तो आज तक मुझे मीडिया बताए, पब्लिक बताए, क्या ऐसा आज तक आप लोगों ने कभी कोई सुना है क्या? कोई फिल्मी स्टोरी थी कि कोई बच्चा अपनी सुपारी दे देगा? हर चीज़ से साधन संपन्न, हर चीज़ से अच्छे से व्यवहार कुशल, सारी चीज़ों से, तो उसके बाद ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है? इतना क्या लगता है अब तक जो पुलिस जांच की है, जिस प्रकार से जो मंडल जो आरोपी जिसको बनाया गया है, क्या लग रहा है इससे आप संतुष्ट हैं कि आगे और जांच की मांग वगैरह? नहीं, बिल्कुल हमारी तो अभी भी जांच की मांग थी। हमने अभी यही मांग किया है पुलिस प्रशासन से। हाँ नहीं, बिल्कुल हमने उनसे वही चीज़ बोला है कि भाई जो भी उसमें जांच का विषय हो उसको आगे पूरा बढ़ाया जाए। एक कल जैसे पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया, उनको जेल भेज दिया, उसको तत्काल फिर से रिमांड में ले करके उसके ऊपर 3rd डिग्री यूज़ होना चाहिए। 3rd से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो यूज होना चाहिए, जो कि सच्चाई सामने आए। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इस काम में एक उसी व्यक्ति का हाथ था। बताया जा रहा है कि जो बंदूक मिली है वो किसकी बंदूकें हैं, कुछ पता है कि आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई सर सवाल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जो मीडिया में कोई भी बात आ रही है हम तो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। क्या लगता है पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही, और कोई विभाग को जांच सौंपने की ज़रूरत है? यहाँ पर किसी और को जांच करने की ज़रूरत है यहाँ पर? इससे अगर कोई भाई ऊंचा विभाग है जो उच्च जांच हो सकती है तो बिल्कुल वो विषय है, होना चाहिए वो चीज़।